तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल्सो और टू के बारे में, जिसको हिंदी में हम भी कहते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक ऐसे तरीके से मैंने इन दोनों को समझाया है जो कि आपको YouTube पर कहीं नहीं समझाया होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग जानते हैं मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट। और आज की वीडियो में एंड में मैं आपको दो ऐसे क्वेश्चन भी दूंगा जिसको आपको मुझे बताना होगा आंसर करके, कमेंट करके, कि क्या इसका आंसर सही है या गलत है। मैं उसे चेक करूंगा और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दूंगा और उसके कमेंट पे लाइक कर दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली, क्योंकि आल्सो और भी का यूज आपको स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में नहीं बताया गया होगा। तो ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बेसिक इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बस ध्यान से इसे समझना। देखिए, ऑल्सो और भी का मतलब होता है, ऑल्सो और टू का मतलब होता है भी, सॉरी, ऑल्सो और टू का मतलब होता है भी। इसकी हिंदी होती भी, दोनों की हिंदी सेम ही होती है, इसे हिंदी में भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मैं भी खाना खाऊंगा, मैं भी बाजार जाऊंगा, मैं भी मैदान में खेलूंगा। इस तरीके के एग्जाम्पल में हम ऑल्सो और टू का यूज करते हैं। अब इन्हें कहां पे यूज करना है ये अब समझने वाली बात है। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, क्या है? मैं भी बाजार जाऊंगा, मैं भी बाजार जाऊंगा, एक ये हो गया। नंबर दो, मैं बाजार भी जाऊंगा, मैं बाजार भी जाऊंगा। ये दो एग्जाम्पल हैं, दोनों का मतलब सेम है। यहां पर भी मैं आ रहा है, यहां पर भी मैं आ रहा है, यहां पर भी बाजार है, यहां पर भी बाजार है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और जाऊंगा दोनों ही है। किसी में कोई मात्रा नहीं कम है, किसी में सेंटेंस में कोई वर्ड ज्यादा नहीं है, सब बराबर वर्ड पे है। चार इधर से है, चार इधर से वर्ड है। इनके किस तरीके से बनाना है देखिए। अब इनमें से कहां यूज करना है, अगर मैं आपको बता दूं, ऑल्सो को यूज हमेशा हम सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं, ठीक है, और टू को हमेशा हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। टू को हमेशा हम ऑब्जेक्ट हिसाब से करेंगे और ऑल्सो को हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। मतलब हम टू का जब प्रयोग करेंगे, टू को हमेशा हम एंड में लिखेंगे, इसे हम हमेशा पूरा सेंटेंस खत्म होने के बाद ही हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, यहां पर मैं है, यहां पर भी है। आप खुद सेंटेंस बोलिए, मैं भी, मतलब मैं भी बाजार जाऊंगा, मतलब मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, मैं भी बाजार जाऊंगा। घर वाले आपको छोड़ के जा रहे हैं बाजार, लेकिन आप भी बोल रहे हैं मैं भी बाजार जाऊंगा। तो यहां पर हमने भी लगाया है, तो यहां पर ऑल्सो लगेगा। यहां पर मैं बाजार भी जाऊंगा, अब सब लोग जा रहे हैं, किसी ना को मना तो किया नहीं है, तो आपने सीधे कहा मैं बाजार भी जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर टू का यूज करेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका टू लगेगा, और यहां पर आपको पता है ये आपका वर्ब के बारे में, मतलब ये आपकी जो कौन सा सेंटेंस है उसके बारे में पहचान बताता है। ठीक है, यहां पर भी आपको पता है ये सब्जेक्ट है, ये आपका क्या बोलते हैं, ऑल्सो है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है और ये पहचान है। ये कौन सा सेंटेंस है आप खुद बताइए। ये सेंटेंस फ्यूचर के हैं, ये सेंटेंस फ्यूचर के हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इनको हम बनाएंगे तो कैसे बनेंगे ऐसे, आई विल ऑल्सो गो टू मार्केट, कुछ इस प्रकार से बनेंगे। आई विल ऑल्सो गो टू मार्केट। देखिए, यहां पर ऑल्सो का हमने यूज कर दिया है, तुरंत हमने ऑल्सो को यूज किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर मैं बाजार भी जाऊंगा, तो यहां लगाएंगे आई विल गो टू मार्केट टू। ये हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। इस तरीके के दो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस में हम इसी तरीके से बनाएंगे। समझिए कि यहां पर जब भी हम बनाएंगे तो ऑल्सो हम हमेशा आई के बाद जो हमने क्रिया लगाया है
उसके जस्ट बाद हम इसका उपयोग करेंगे। उसके बाद इसमें हम सबसे एंड में ऑल्सो का यूज करेंगे, जब पूरा सेंटेंस खत्म हो जाएगा तब इसमें हम ऑल्सो यूज करेंगे। ठीक है, इसमें वर्ब से पहले यूज करेंगे। इस तरीके से होता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एग्जांपल नंबर हम देख लें 3। राम भी खेल सकता है, खेल सकता है, राम भी खेल सकता है। नंबर 4, फिर राम खेल भी सकता है, राम खेल भी सकता है। और यहां पे क्या बोला, राम भी खेल सकता है, यहां पे राम खेल भी सकता है। इसको जब हम बनाएंगे सेम इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, राम कैन ऑल्सो प्ले, कुछ इस प्रकार से। इसको जब बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, राम कैन प्ले टू। बस सेंटेंस बन गया, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुसीबत नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक इंग्लिश में बोलता हूं, एक इंग्लिश में आपको बताता हूं मैं। जैसे कि मैंने यहां पे 5th नंबर लिखा, मैंने यहां पे बोला आई ऑल्सो कैन स्पीक इंग्लिश। अब इसमें ये मत घबराना, मैंने ऑल्सो आई की जस्ट बाद लगा दिया, कोई गलती नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल सही है, सेम अर्थ बिल्कुल हिंदी का सेम निकलेगा, कोई गलती नहीं है। यहाँ पे 6 नंबर भी बोलूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश टू। इसको कैसे बनाएंगे, इसको हमें हिंदी बनानी है, हमें इसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं। इसको जब हम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, आई ऑल्सो कैन स्पीक इंग्लिश। यहां पे देखिए राम भी खेल सकता है, राम भी खेल सकता है। यहां पे क्या लिखा, आप ऑल्सो भूल जाइए, आई कैन स्पीक इंग्लिश इसकी क्या होती है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। और यहां पर जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे, मैं भी अंग्रेजी, इंग्लिश को अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं। नीचे वाले में वही होगा, हमें अंग्रेजी के जस्ट बाद हमें भी का प्रयोग कर देना। जैसे मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं। सेम है दोनों का, कोई मेथड चेंज नहीं है, सारा कुछ वैसे ही बना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में आपको बताना है इसकी हिंदी। नेक्स्ट, आई इन दोनों की आपको हिंदी कमेंट में बतानी है। ठीक है, हिंदी आपको बतानी है तो कमेंट करके बताइए इन दोनों की हिंदी क्या होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।